विथ डेंजर द डोर यू कांट सिट आइडल, लिखा हुआ ना, विथ डेंजर, खतरे के साथ, डोर लिखा हुआ ना, तो अधिकतर लोग सोचता है कि अच्छा दरवाजे के समीप पर ही होगा, लेकिन एट द डोर होते हैं। क्या यूज करेंगे? एट द डोर का इस्तेमाल करेंगे। इन द डोर नहीं होते, दरवाजे में थोड़ी हो जाएगा। ऑफ, ये भी नहीं आएगा। ऑफ जो होता है ना, रिलेशन बतलाता है दरवाजा का क्या चीज, वहाँ रिलेशन शो करता है, जैसे राम का, श्याम का, तो वहाँ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नियर जो होते हैं ना, समीप को शो करता है, समीप, जबकि एट द समीप ही शो करता है। एट द डोर यानी दरवाजे पे होते, दरवाजे के समीप होते हैं, वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विद डेंजर एट द डोर यू कांट सिट आइडल, कह रहा है कि यदि दरवाजे पे खतरे है, दरवाजे के समय पर यदि खतरा है, तो आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते। यू कांट सिट आइडल, आइडल मतलब होते हैं आप आलस से नहीं बैठ सकते हैं, मतलब एक से आप आइडल से नहीं बैठ सकते, वही होते हैं इसका। नेक्स्ट आइए, लिखा हुआ द वॉज वेंट इनटू, तो इनसाइड प्रीपोजिशन इसमें पहले से ऑलरेडी लगा रखा है, तो लगा ही दिया तो अच्छी बात है। तो रूम लिखा हुआ तो इन द रूम हो जाएगा। और बाकी हम प्रीपोजिशन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि डबल प्रीपोजिशन हमें एक साथ यूज करने की अनुमति भी नहीं है कि हम डबल प्रीपोजिशन एक साथ हम यूज कर सकते हैं, है ना। केवल हमें सिंगल प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करना होगा, केवल और केवल सिंगल प्रीपोजिशन। तो द वर्ड्स वेंट इनसाइड द रूम हो जाएगा, रूम के अंदर गए, इनसाइड भीतर गए। लिखा हुआ द ट्रीजर, ट्रीजर मैंने होते खजाना, जो खजाना होते हैं ना उसे ट्रीजर कहते हैं। द ट्रीजर वाज हिडन अ बिग शोर, शोर बिग शोर, बड़ा जो शोर है, तट है, बड़ा जो समुद्र किनारा है, उससे उस पे छुपाया। ऑन तो होते सुपर इम्पोज, किसी वस्तु के ऊपर रखना सुपर इम्पोज ऑन कहलाता है। अंडरनीथ जानते क्या होते हैं? अंडरनीथ जो होता है, जैसे हम एक टेबल बनाए और इस टेबल के नीचे कोई वस्तु रखा हुआ, तो केवल हम उसका अंडर का इस्तेमाल करेंगे, अंडर। लेकिन यदि ऐसा वस्तु रख दिया जाए जो इसके टेबल से टच भी करे, नीचे तो है ही है लेकिन टच भी करे, तो ऐसी स्थिति में अंडरनीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडरनीथ बोलेंगे। मतलब नीचे है, ये कन्फर्म है कि उसके नीचे होगा, लेकिन वो जो वस्तु होगा वो कन्फर्म है कि उससे सटा होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अंडरनीथ बोलते, गर्त बोलते, गर्त नीचे, जैसे पाँव के नीचे सटा हुआ है ना, तो अंडरनीथ होते हैं। टुवार्ड ने टुवार्ड्स होता है, की ओर होता है, डायरेक्शन शो करता है, टुवार्ड्स डायरेक्शन शो करता है। जैसे कहेंगे न, उसको देखे थे स्टेशन की ओर जाते हुए, उसे देखे थे बैंक की तरफ जाते हुए, तो वहां टुवार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, की ओर। ऑफ तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे इसको। ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, कह रहा बिना रुके कहां से कहां करता है। ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, तो फ्रॉम के बाद टू आता है, फ्रॉम के बाद हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बिटवीन के बाद हमें एंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रॉम टू, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, या एक टाइम से, जैसे फ्रॉम 9 to 11, यहाँ भी हम टू का इस्तेमाल। फ्रॉम सेपरेशन शो करता है, ये हमारा जोड़ने का काम करता है, ये अलग करता है, इसको जोड़ता है। तो महाराष्ट्र से अलग हो रहा है और कहाँ जा रहा है? कर्नाटक जा रहा है। स्टॉपिंग टू रेस्ट कर। नेक्स्ट आइए, देखिएगा अगला लिखा हुआ है इसमें, यू स्टैंड ए गुड चांस द मैच। चांस ऑफ होते हैं, चांस के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, चांस ऑफ होते हैं, इसका मतलब राइट आंसर हमारा एक होनी चाहिए, चांस ऑफ विनिंग हो जाएगा। यू स्टैंड ए गुड चांस ऑफ मैच, मतलब आप मैच को जीतने का आपका अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, मतलब आप डिड है कि हम मैच जीतेंगे। तो चांस ऑफ होते हैं विनिंग। ऑफ के बाद V4 इसलिए लगा क्योंकि नियम यही कहता है कि जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं इसके बाद नाउन का इस्तेमाल होता है। यदि गलती से नाउन में वर्ब आ जाए तो वर्ब में हमें ING इसलिए लगाना पड़ता है कि इसे हमें नाउन बनाना पड़ता है। इसे हम जेरंड बोलेंगे, और जेरंड एक प्रकार की नाउन की तरह का, नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ऑफ विनिंग सही है पता है। लेकिन डिफरेंस, डिफरेंस के बाद बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, अब बिटवीन के बाद एंड आता है,
ये दो पोर्शन हमेशा आपको मिलेगा। फ्रॉम के बाद टू और डिफरेंस के बाद बिटवीन, ये तो आएगा ही बिटवीन। और ये सिखाना चाह रहे थे कि बिटवीन के बाद हमारा एंड का इस्तेमाल होगा। इस चीज को हमें ध्यान देना कि फ्रॉम आएगा तो टू इस्तेमाल करेंगे और बिटवीन आएगा तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमेशा सिचुएशन हमेशा टैली करते रहता है। और डिफरेंस के बाद बिटवीन आएगा और बिटवीन के बाद एंड आएगा। तो कह रहे कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन बटर एंड मार्गेरीन। तो ये नाम लिखा हो कि बटर और मार्गेरीन में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं, क्या इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है इसलिए नाम लिखा हुआ है। विथ तो होते किसी के संग संग साथ साथ के अर्थ में हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। एमंग दो से ज्यादा रहेगा तो हम एमंग का इस्तेमाल करेंगे। ओवर हम बताते हैं, पिछले भी सेट में बताए थे कि ओवर हम वर्टिकल 90 डिग्री होते तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं। किंग जॉर्ज 5, राजा जॉर्ज 5 के असेसन, तो असेसन 2 होता है। असेसन टू द थ्रोन होते राज्यारोहण, राज्याभिषेक बोलते। असेसन टू द थ्रोन, एक साथ इसको लिखेंगे, असेसन टू द थ्रोन, राज्याभिषेक या राज्यारोहण उसी को बोलते हैं। तो किंग जॉर्ज 5 असेसन टू द थ्रोन मतलब राजा जो किंग जॉर्ज है पंचम, उसकी राज्याभिषेक was सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम, बड़े टाट वाट से मनाया गया, काफी ठाट वाट से मनाया गया। विथ ग्रेट पॉम्प होते बड़े ठाट वाट से, एक साथ इसको भी लिख लें, विथ ग्रेट पॉम्प होते बड़े ठाट वाट से। प्रीपोजिशन होते कहाँ किसके साथ हम यूज करेंगे सारी चीजें। तो असेसन 2 नहीं, राइट आंसर हमारा 4 होगा। अगेंस्ट तो होते किसी के विपरीत होते, मतलब विपरीत रिएक्शन जो होते जितने भी आएगा अगेंस्ट आएगा। फॉर उद्देश्य बताने के लिए डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। देखिए डिजायर के साथ हमारे पास क्या आएगा, डिजायर दरअसल नाउन है तो डिजायर फॉर होता है, डिजायर फॉर पावर, डिजायर फॉर, जबकि डिजायरस ऑफ होते हैं, डिजायरस ऑफ जबकि डिजायर फॉर होते हैं, है ना, इच्छा। तो डिजायर फॉर नाउन रहेगा तो फॉर ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिजायरस एडजेक्टिव होते हैं। तो डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, पर सेल्फ एक्सप्रेशन की इच्छा, फॉर राइट आंसर आएगा। इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, मैन की बेसिक क्वालिटियों में से एक है। यदि हम अपने इच्छा को या फिर अपनी हम डिजायर को सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं, अपने आप से हम डिजायर करते हैं, अपने आप से इच्छा जाहिर करते हैं, तो कन्फर्म है कि वो व्यक्ति की जितने क्वालिटीज है उनमें से एक वो भी क्वालिटी आएगा। तो डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, डिजायर फॉर हो जाएगा। डिजायर फॉर पावर होता है, डिजायर फॉर सेक्स भी होते हैं। बाई तो होते हैं के द्वारा, के माध्यम से भी बाई होते हैं, के द्वारा पैसिव वॉइस आप बनाते होंगे तो उसमें बाई का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, बाई। और बाई होते हैं माध्यम बतलाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, वहां भी बाई का यूज करते हैं। ही शोज ग्रेट एबिलिटी, ग्रेट एबिलिटी कह रहा है कि वह, उन्होंने मैथमेटिक्स में काफी एबिलिटी दिखाता है, काफी एबिलिटी दर्शाता है। तो ही शोज ग्रेट एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है, यह मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स विषय वस्तु के पहले हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, विषय वस्तु के पहले हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, तो इन प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया, विषय वस्तु के पहले हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, जबकि हमारे पास एक और आता है एबिलिटी 2 आता है, एबिलिटी 2 + V1 भी होता है, एबिलिटी 2 + V1 यानी पीछे वर्ब होता था हम 2 + V1 लगाते, यहाँ वर्ब है नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है नहीं, विषय वस्तु के नाम के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब बहुत सारा ये भी रट सकता है कि सर यहाँ तो हम देखें गुड एट मैथमेटिक्स होता है, लेकिन ये तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ना, गुड एट मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, यहाँ निपुण होता है, कुशल होता है, स्किल होता है, ये स्किल होता है, कुशल या दक्ष होते हैं, गुड एट।
तो ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स। फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चा के लिए, एक चाइल्ड के लिए लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम डेट मीन्स बोलते हैं सेल्फ वर्थ, बोलते हैं सेल्फ वर्थ, इसका साइनो आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये बच्चा को हम उसको स्वतंत्र छोड़ दें, जाओ जे इच्छा जे करो, जितना उड़ाना बुड़ाना करो, है ना। यदि उसे हम छुट्टा छोड़ देंगे तो कन्फर्म है कि आगे चल कर मतलब पूरी तरह से आजादी दे देना। ब्लो टू सेल्फ स्टीम हम पढ़ेंगे, ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग। मतलब यदि हम किसी बच्चे के लिए हम बात करें, किसी चीज को हम, हमारे पूर्वजों हैड इमेंस डिफिकल्टी, इमेंस माने होते हैं काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हम इमेंस कहते हैं। आवर एंसेस्टर जो है, हमारे जो पूर्वजे हैं, हैड इमेंस डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी इन होता है, डिफिकल्टी इन, जबकि डिफिकल्ट है कि डिफिकल्टी हमारा नाउन का काम करेगा और डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, बस इतना ही अंतर है। आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग बुक्स, कर हमारे जितने भी पूर्वजे थे, बुक्स में काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें होते थे, बहुत ज्यादा परेशानी उन्हें क्रिएट हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर इन हो जाएगा। आई हैव नो एक्सपीरियंस, सिंपल है, एक्सपीरियंस इन टीचिंग, इन टीचिंग हो जाएगा, मुझे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मुझे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस इन हो जाएगा। अनुभवहीन बोलेंगे, नो एक्सपीरियंस इन अनुभवहीन, नो एक्सपीरियंस इन अनुभवहीन। हुआ जो वेनम है ना, वेनम एक बोलते हैं ना जहरीली सांप का जो विष होता है, इज इट सेल्फ, जहरीली सांप जो होते हैं, इज इट सेल्फ ए रिमेडी द स्नेक वाइट, बोलिए क्या इसका आएगा, स्नेक वाइट। रिमेडी माने होते निदान, रिमेडी निदान, तो रिमेडी 4 होता है, रिमेडी 2 ने रिमेडी 4 होता है। वेनम इज इट सेल्फ, वेनम जो है जहरीली जो सांप होते हैं वो अपना निदान अपने करता है, वो जो है द स्नेक बाइट, सांप काटने का जो है ना, वही वेनम जो विष है, जहर है, उसी से निदान होता है, उसी से समाधान निकलता है, बाकी किसी से। तो रिमेडी 4 होते हैं, निदान होता है। कह रहा है कि श्वेता ऑलवेज टेक्स प्राइड, इसमें लिखा हुआ टेक्स प्राइड, यहां हम बात करेंगे प्राइड के बारे में। जानते हैं प्राइड जो होता है वर्ब है, प्राइड नाउन के रूप में भी काम करेगा आपका, और एक आता है प्राउड। ठीक है, जब प्राइड हमारा वर्ब के रूप में काम करेगा तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट है, प्रीपोजिशन ऑन लेगा। प्राइड जब नाउन का काम करेगा तब प्रीपोजिशन इन लेगा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि टेक लगा रहता है, टेक आपको अक्सर लगा हुआ मिलेगा, टेक प्राइड इन। और प्राउड जो होते हैं ना एडजेक्टिव होते हैं, जिसके बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तब प्राइड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन आएगा, प्राइड नाउन के रूप में तो इन आएगा, प्राउड जो एडजेक्टिव आएगा तो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखा हो श्वेता ऑलवेज टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, ऐसा अपनी सुंदरता पर इतराती है, घमंड करती है, प्राइड करती है, इन हो जाएगा। राइट, he fell a victim, कह रहा he fell a victim, तो फेल जो हमारा है क्या है, V2 फॉर्म है, इसका मुहावरा है fall victim to होता है, एक साथ एडियम लिखेंगे, fall victim to, fall victim to होते हैं, fall victim to, he fell a victim to the injustice of the corrupt officials, है ना, मतलब fall victim to होते हैं ऑफिसर्स के अन्याय के चक्कर में पड़ गया, उस चक्कर में पड़ गया, fall victim to हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहां जो हम देख रहे हैं, ये जो राजा अशोक का जो सक्सेशन हुआ, उसका जो शासन चाल थी चला,
यहाँ फिर वही नियम है, सक्सेशन टू द थ्रोन लिखा हुआ। एक साथ यदि हम पढ़ेंगे तो इसको स्पष्ट रूप से कहेंगे कि राज्यारोहण, राज्याभिषेक बोलेंगे, राज्यारोहण या राज्याभिषेक। तो जो राजा किंग अशोक का जो शासन काल रहा, किंग अशोक का जो राज्याभिषेक रहा, वो वाज ब्लडी रहा, मतलब खून। एक साथ लिखेंगे उसको। अतुल हैड suspicion the real intention of his friend, so he refused to help him। यहाँ लिखा रिफ्यूज टू, लिख लेंगे। रिफ्यूज टू प्लस V1 होते हैं। रिफ्यूज टू प्लस V1 मतलब होते हैं इनकार करना। रिफ्यूज टू प्लस V1 इनकार करना, रिफ्यूज टू प्लस V1 नोट हो गया। रिफ्यूज टू प्लस V1 इनकार करना। चलिए आगे। सस्पिशन, सस्पिशन के बारे में जानते हैं। तो सस्पिशन ऑफ होता है, सस्पिशन ऑफ, संदेह या शंका, सस्पिशन ऑफ कहलाएगा, है ना। इसी को एडजेक्टिव यदि बनाएगा तो सस्पिशियस जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑफ या अबाउट दोनों का इस्तेमाल होता है। अबाउट दोनों का इस्तेमाल करते हैं वस्तु के तौर पर। अतुल हैड सस्पिशियस, जबकि ये भी आपको रटना पड़ेगा, अंडर सस्पिशन होता है, इस पर भी ध्यान देंगे। एबव सस्पिशन या बियॉन्ड तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ सस्पिशियस, तो जो सस्पिशियस होते हुए एडजेक्टिव रहेगा तो ऑफ या अबाउट दोनों आता है। और जबकि अंडर सस्पिशन या बियॉन्ड या एबव सस्पिशन होते, ये हुआ शंका के परे, ये हुआ शंका के तहत, ये हुआ संदेह है, इसका अंडर सस्पिशन है मतलब अभी संदेह है। यहाँ हुआ सस्पिशन ऑफ। अतुल हैड सस्पिशन ऑफ द रियल इंटेंशन ऑफ हिज फ्रेंड। अतुल जो है अपने फ्रेंड की रियल इंटेंशन के प्रति संदेह व्यक्त किया, उसे डाउट था। अर्न, देखिए पहले पढ़िए, अर्न है लिखा हुआ। अर्न 4 होते हैं, डिजायर है ना, मतलब क्या होते हैं अर्न 4, डिजायर 4 या लस्ट 4 जो होते हैं, किसी चीज की तीव्र इच्छा या चाहत होते हैं। लस्ट 4, अर्न 4, क्रेव 4 भी आता है। क्रेव 4 ये जो होता है ना, किसी चीज की लालसा होते हैं, चाहत होते हैं, उसको हम क्रेव 4 कहते हैं, अर्न 4 कहते हैं, डिजायर 4 कहते हैं, लस्ट 4 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नियम है लिखा हुआ अर्निंग मोर एंड अर्निंग फॉर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा चाहत रखने वाले विल मेक यू द विक्टिम ऑफ। तो लो पहले से ही ऑफ यहाँ भरा हुआ था, अपनी टाइपिंग वाला मिस्टेक क्या होगा, पहले से ही ऑफ लगा दिया, विक्टिम ऑफ। तो ऑफ तो देख ही रहे हैं इन दोनों में है, अर्न 4 होता है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अर्निंग फॉर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा चाहत रखने वाले विल मेक यू द विक्टिम ऑफ डिजायर। इच्छा से जो विक्टिम है, इच्छा का जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो आपको बना देगा, इच्छा से ग्रसित बना देगा। यदि आपको ज्यादा से ज्यादा चाहत रहेगा ना तो आपको इच्छा का रोग बना देगा, पीड़ित हो जाइएगा, उसको हमेशा और चाहिए और चाहिए, यही हमेशा होते रहेगा। अर्न 4, डिजायर 4 आपका हमेशा आएगा। रिग्रेट, देखिए फेल्स नो रिग्रेट, रिग्रेट माने होता है अफसोस, रिग्रेट माने होता है अफसोस या पछतावा, पश्चाताप रिग्रेट होता है। अब इसमें क्या होता है, रिग्रेट यहाँ नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब रिग्रेट नाउन के रूप में रहेगा तब प्रीपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल किया जाएगा, लिख लेंगे एक नोट करके। जब रिग्रेट नाउन के रूप में क्या यूज करेंगे हम, रिग्रेट। देखिए जब रिग्रेट हमारा नाउन का काम करेगा तो अबाउट लेगा। फिर इसमें नियम आता है, रिग्रेट मेन वर्ब के रूप, जब मेन वर्ब के रूप में रहेगा तो इसका 2 फंक्शन चलता है, या तो V4 फॉलो करता है या फिर इन्फिनेटिव फॉलो करता है। ठीक है, या V4 फॉलो करेगा या V1 यूज करेगा, 2 + V1। एक आता है इसका इस रूप में, विथ ग्रेट रिग्रेट, ग्रेट विथ ग्रेट रिग्रेट, जैसे में लिखाए थे कि बियॉन्ड सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, एबव सस्पिशन, ठीक उसी प्रकार से विथ ग्रेट रिग्रेट एक कोलोकेशन के तहत आता है। कोलोकेशन वैसा वर्ड होते हैं जिसको एक
कड़ी के तौर पर बांध दिया जाता है कि तुम्हें फिक्स इतना पार्ट में इसके साथ इस तरह से एडजस्ट होके आना है, वो हमारा कोलोकेशन होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ विथ ग्रेट रिग्रेट, या फिर लिखे ग्रेट रिग्रेट आते रहता है। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट इसका एक साइनो आता है। द हायर वोटर्स टर्न आउट इन रिसेंट इलेक्शन, यानी हाल के इलेक्शन में हायर वोटर की जो टर्न आउट है, उनकी जो परिवर्तन है, उसका जो परिणाम आएगा, इज ए टेस्टिमनी, वो सत्य है। टू द फैक्ट, करें एकदम फैक्ट है, एकदम सत्य साबित करेगा कि द कॉमन मैन इज बिकमिंग पॉलिटिकली कॉन्शियस, कह रहा है कि कॉमन व्यक्ति भी राजनीतिक को समझने में सक्षम होगा, जो आम इंसान है वो भी राजनीतिक समझ सकता है। तो 2 आएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, लिखा मिस्टर प्रफुल्स नॉमिनेशन, मिस्टर प्रफुल्ल की जो नॉमिनेशन, नामांकन, नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेट आते रहता है ना, नॉमिनेट, नॉमिनेट दैट मीन्स इलेक्ट, चुनना भी बोल सकते हैं, नॉमिनेट मतलब नामित करना भी बोलते हैं, नॉमिनेट माने चुनना भी हम बोलते हैं, उसी को नॉमिनेट कहते हैं। ठीक है, आगे अब इसका हम प्रीपोजिशन देखेंगे क्या आएगा। द मिस्टर प्रफुल्स नॉमिनेशन, तो कह रहा कि द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कह रहा प्रेसिडेंट की पद के लिए नामित किया। देखिए क्या आएगा, तो नॉमिनेट, तो नॉमिनेट का प्रीपोजिशन आता है somebody, नॉमिनेट हमारा वर्ब है तो ये कंडीशन आया। अब ये नॉमिनेशन हमारा नाउन है, जब नाउन है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, नॉमिनेशन फॉर होता है, फॉर, राइट आंसर भी हो जाएगा। मिस्टर पद के लिए मिस्टर प्रफुल्ल का नामांकन, नॉमिनेशन कंट्रोवर्शियल रहा, विवादास्पद रहा, विवाद के घेरे में रहा। तो नॉमिनेट somebody फॉर समथिंग, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में तो डायरेक्ट लेगा। He has an insight the finer aspects of grammar, देखिए इनसाइट मतलब होते जो हमारे आंतरिक ज्ञान होते हैं, आंतरिक सूझबूझ होता है, उसे इनसाइट कहते हैं। मतलब गहरी ज्ञान होना या सूझबूझ होना, उसे हम इनसाइट कहते हैं। तो इनसाइड इनटू होता है, इनसाइट के बाद हमेशा हमेशा इनटू का इस्तेमाल होना, सही नॉलेज होना, डीप नॉलेज होना, इनसाइट इनटू होता है। मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों से समझ पाना, सीख पाना, सूझबूझ रखना, इनसाइट इनटू। ही हैज एन इनसाइट इनटू द फाइनल एस्पेक्ट, फाइनल एस्पेक्ट मतलब होते हैं, फाइनल एस्पेक्ट जो मेन पॉइंट होते हैं, मूल पॉइंट होते हैं, फाइनल मतलब बारीकी से नहीं बोलते, एकदम जो सटीक जो होते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर, वह जो इंग्लिश ग्रामर की फाइनल एस्पेक्ट को समझ पाया, समझ पाया मतलब जो ग्रामर में जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी फाइनल एस्पेक्ट को पहल कर पाया, समझ पाया। तो फाइनल एस्पेक्ट वही है, एस्पेक्ट माने पहलू, और फाइनल माने जो होता है ना एकदम, एकदम जो मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम अपने ठेठ भाषा में, उसको कहिए कि एकदम जो छुपा हुआ है या फिर एकदम थोड़ा सा जटिल भी है, उसको भी समझ पाना, उसी को कहते हैं फाइनल। ठीक है, मोहन डिनाइड हैविंग एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस बीत होता है, मोहन डिनाई, डिनाई क्रिया के बाद V4 आता है, डिनाई क्रिया के बाद हम V4 का इस्तेमाल करेंगे। एक्वेंटेंस बीत होता है परिचित, परिचित, फैमिलियरिटी बीत होता है परिचित, यानी सी आंसर होगा, राइट आंसर। मोहन जो है कल्प्रिट बने अपराधी, मोहन जो है अपराध को पहचानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते इसको। तो एक्वेंटेंस बीत होता है पहचान, जान पहचान। CO2 इज ए मेनांस, मेनांस 2 होते हैं, थ्रेट 2 का साइनो होता है, थ्रेट 2 खतरा, थ्रेट 2 का साइनो होता है। CO2 इज ए मेनांस टू द एनवायरमेंट होते, एनवायरमेंट के लिए खतरा है CO2। सुभाष चंद्र बोस देश की एलिजियंस 2 होता है, राष्ट्र के प्रति, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के प्रति एलिजियंस 2 होते हैं, निष्ठा, एलिजियंस 2 जो होते हैं निष्ठा होता है। देश किसी राज्य किसी राष्ट्र के प्रति सतत सपोर्ट करना, हमेशा उस राष्ट्र को या तो राजनीतिक तौर पर या किसी अन्य तौर पर यदि हम उसे लगातार उस देश को सपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू सपोर्ट करना ही आपका एलिजियंस होते हैं, निष्ठा होते हैं, लॉयल्टी होते हैं, वफादारी होते हैं।
समर्पित होते हैं उसको बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड फॉर ए कंप्लीट एलिजियंस टू द कंट्री, द एलिजियंस टू आता है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है देश की पूर्ण निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, उसे पूर्ण निष्ठा के तौर पर जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। राइट आंसर हमारा डी आएगा, एलिजियंस टू